नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हम बात करेंगे काशी के बारे में। काशी वैसे तो धार्मिक और राजनीतिक मामलों में हमेशा से ही सुर्खियों में रहती है, लेकिन आज एक बार फिर काशी का जिक्र पूरे देश में हो रहा है। लंगड़ा आम, बनारसी पान सुनते ही आपके मुंह में पानी तो आ ही जाता होगा, लेकिन आज इन स्वादिष्ट खाने वाली चीजों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। आइए आपको बताते हैं कि इस बात को लेकर पद्म पुरस्कार से सम्मानित जीआई विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत ने क्या कुछ खास बातें कही हैं। पद्म पुरस्कार से सम्मानित जीआई विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत ने कहा कि बनारसी पान के साथ वाराणसी के 3 अन्य उत्पादों बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भाटा और आदम चीनी चावल को भी जीआई का टैग मिला है। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश के सहयोग से कोविड चरण के दौरान 20 उत्पादों के लिए जीआई आवेदन दायर किए गए थे। नाबार्ड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मदद से इस साल जीआई टैग मिला है। इससे पहले काशी और पूर्वांचल क्षेत्र में 18 जीआई उत्पाद थे। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में चाहे उत्तर भारत हो या फिर दक्षिण भारत, पान खाने का चलन सब जगह पर है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी पान की धूम खूब है। देश के हर इलाके में पान का बीड़ा बनाने का तरीका भी अलग अलग है। हिंदुस्तान में तो त्योहारों में भी आम का काफी चलन है। पान का बीड़ा बांधने की यही खासियत बनारसी पान को देश के अन्य इलाकों के पान से अलग करती है। तभी तो बनारसी पान का जिक्र कई फिल्मों के गानों में भी किया गया है। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म डॉन में तो खाए के पान बनारस वाला गाना भी है। लंगड़ा आम और बनारसी पान का स्वाद अब पूरी दुनिया चखेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से 4 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। कौन से वो 4 उत्पाद हैं? हमारे साथ जीआई विशेषज्ञ और पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत जी हैं, वो हमें बताएंगे। सर, कौन कौन से उत्पादों को मिला हुआ है जीआई टैग? बनारस से अभी 31 मार्च को अधिकृत घोषणा हुई है और डीपीआईटी और जीआई रजिस्ट्री ने इसको अनाउंस किया है, जिसमें बनारस का लंगड़ा आम, बनारस पान का पत्ता, आदम चीनी चावल और रामनगर का भंटा बैगन, जो ग्रीन रंग का गोल बड़ी साइज का होता है, जो चोखे के लिए मशहूर है। ये 4 उत्पादों को जीआई मिला है। इसके पूर्व में बनारस में 18 उत्पादों को, बनारस और आसपास के जनपदों को मिल चुका है। ये 4 को मिलते ही ये संख्या 22 की हो गई है। उत्तर प्रदेश में कुल 45 उत्पाद हो गए, जिसमें बनारस जो काशी प्रांत है, काशी परिक्षेत्र है, वहाँ पे 22 उत्पाद हो गए और इसमें लगभग 20 लाख लोग इसके साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सर, कितने आवेदन किए गए थे जीआई टैग के लिए? जीआई टैग के लिए यहाँ से अभी कुल 20 आवेदन उत्तर प्रदेश से किए गए थे। 10 उत्पादों को मिल चुका है इस बार 11 को, जिसमें कि मुजफ्फरनगर का गुड़ है, अलीगढ़ का ताला है, हाथरस की हींग है, मैनपुरी की तारकशी है, नगीना का वुडक्राफ्ट है, बखीरा का मेटलवेयर है, प्रतापगढ़ का आंवला है और बांदा का सजर पत्थर है। उसके साथ साथ में बनारस के 4 उत्पाद शामिल हैं। तो इन सबों को जीआई मिल चुका है और करीब 4 महीने के बाद लगभग उत्तर प्रदेश को 9 से 10 जीआई और ये मिलने वाले हैं। इसके बाद 20 की और प्रक्रिया चल रही है। मार्च 2024 तक हम लोग का प्रयास है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये विश्वास दिलाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पूरा विजन है आत्मनिर्भर भारत में, लोकल से ग्लोबल तक, कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 75 जीआई उत्पाद ये मार्च 2024 तक होंगे और हमें लग रहा है कि उस दिशा में हम लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा किसान को, उत्पादक को मिलेगा, छोटे व्यापारियों को मिलेगा, जो सही सामानों को गुणवत्ता के साथ में बेचेंगे, और उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा कि उनको अच्छा पैसा देने पे सही और ओरिजिनल सामान मिलेगा। निर्यात इसका बढ़ेगा। खाड़ी के देश नहीं, अब तो लंदन से लेकर दुनिया के दूसरे देश भी बनारसी लंगड़ा का आम पिछले साल से चखना शुरू कर दिए हैं। अब तो जीआई टैग के साथ जाएगा। तो सर, बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम, लेकिन इसके साथ जो 2 हैं, चावल और भंटा, ये कहाँ के हैं और कैसे टैग मिला और इनको क्या पहचान मिलेगी आने वाले समय में? मैं बताऊं कि जो आदम चीनी चावल है, ये मूलतः मिर्जापुर जनपद का लगभग 100 वर्ष पुराना चावल है। जैसे इसका नाम है आदम चीनी, एकदम चीनी के दाने की तरह होता है, बहुत ही सुगंधित है, बहुत बढ़िया एरोमा है इसका। और ये विंध्य पर्वतमाला के नीचे की जो एरिया है, वो मूल रूप से वहाँ इसकी ओरिजिन है, जिसमें कि शेरवा, भोली, चकिया, भभौरा का जो इलाका है और जमालपुर ब्लॉक, ये इसके लिए मशहूर रहा है। अब चंदौली इलाके में भी इसकी खेती होती है।
तो अब बनास के भी कुछ हिस्सों में खेती होती है, सोनभद्र में घोरावल के इलाकों में इसकी खेती होती है। तो ये अपने सुपाच्य स्वाद के लिए तो जाना जाता है, दूसरे इसमें खाद का प्रयोग नहीं होता है। आप अगर यूरिया डालेंगे, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कर दिया आपने, तो वो गिर जाएगा पौधा इसका बड़ा होकर के। इसीलिए ये नेचुरल ऑर्गेनिक है अपने आप में। तो जो किसान इसकी खेती कर रहे हैं वो सनई ढेंचा का प्रयोग करके कर रहे हैं। ये भी गल्फ कंट्री में इसकी बड़ी डिमांड है। चावल खाने वाले देशों में, दक्षिण भारत में इसकी बड़ी डिमांड है। लोग आदम चीनी चावल के बारे में बार बार चर्चा करते हैं, और अभी तक लोग आदम चीनी के नाम पे दूसरे चावल को बेच दिया करते थे। जो है रामनगर का भंटा गंगा के किनारे होता है। ये गंगा के किनारे का ये है, ग्रीन रंग का गोल भंटा है, ऊपर नीचे दोनों तरफ में सफ़ेद धारियाँ होती हैं। ये 300-400 ग्राम से भंटा शुरू होता है और ये करीब 2-2.25 किलो तक जाता है। इस भंटे की विशेषता यह है कि जितना कोहरा पड़ेगा उतना इसकी साइज बढ़ेगी। दूसरी फसलें कोहरे में खराब होती हैं, रामनगर का भंटा साइज में बढ़ता जाता है। इसलिए किसान प्रतीक्षा करते हैं कि कोहरा पड़ जाए। जब कल्पवास का समय होता है, माघ मेला का समय होता है, तो बड़े पैमाने पे भंटा प्राचीन काल में बैलगाड़ियों से जाता था, अभी भी यहाँ से जाता है। और वहाँ पे कल्पवासी लोग वहाँ अपने टेंट में रह करके और गंगा जी के किनारे जब अपना चोखा लगाते हैं, बट्टी लगाते हैं भोजन करने के लिए, एक वक्त भोजन करते हैं। तो ये रामनगर का भंटा ये खराब नहीं होता है। 15-17 दिन तक ऐसी आप रख देंगे, खराब नहीं होगा। तो सर आने वाले समय में जो और बात कर रहे हैं आपकी, और भी उत्पादों को जीआई टैग मिलेगा, वो कौन से 2-4 हमें नाम बताइए जो जिनको अब बनारस का दर्जा मिलेगा, पूरी दुनिया जानेगी उनको। देखिए, आने वाले समय में बनारसी ठंडई, बनारस की तिरंगी बर्फी जिसका इतिहास आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है, बनारस का लाल पेड़ा जिसकी लाइफ 20 दिन 22 दिन तक आप बिना फ्रिज के रख सकते हैं, छोटे बच्चे उसको चॉकलेट के रूप में भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे चिरई गांव का जो करौंदा है वो भी गंगा के किनारे के इलाके की वजह से मशहूर है। लाल भरवा मिर्च जिसका अचार बन करके पूरी दुनिया में आता है, अचार के शौकीन उसको सेवन करते हैं। तो कुछ उत्पाद यहाँ के ऐसे हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी और उत्पाद हैं, जिसमें कि बाराबंकी का हैंडलूम है, बागपत का होम फर्निशिंग है, और गोरखपुर का गवर्जी ताम शामिल होने जा रहा है, सहारनपुर का चौसा आम है। तो ये उत्पाद भी ऐसे हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार एक और प्रयास कर रही है। इन सारे उत्पादों के लिए नाबार्ड ने सहयोग किया था। नाबार्ड ने सतत सहयोग नाबार्ड करती है, आने वाले समय में नाबार्ड सहयोग करने जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश का हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मंडी परिषद जीआई को कराने के लिए आगे आ रहा है, और करीब 25 से 30 उत्पादों की सूची बन चुकी है, जिसको जल्दी हम लोग उसको फाइल करेंगे। 4 उत्पादों के बाद आने वाले समय में अब बनारसी ठंडई और लाल पेड़े का भी स्वाद अब पूरी दुनिया चख सकेगी। वाराणसी से अनु सिंह, भारत 24। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि जीआई टैग से विदेशी बाजार में भी फायदा मिलता है। यदि किसी वस्तु को जीआई टैग मिलता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस प्रोडक्ट की कीमत और महत्व दोनों ही बढ़ जाते हैं। देश विदेश से लोग उस खास जगह पर टैग वाले सामान को देखना और खरीदना काफी पसंद करते हैं। सामान्य शब्द में कहें तो जीआई टैग को इंटरनेशनल मार्केट में एक ट्रेड मार्क की तरह देखा जाता है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। आपको बता दें कि डॉक्टर रजनीकांत ने उम्मीद जताई है कि 3 महीने तक बाकी 9 उत्पादों को भी देश की बौद्धिक संपदा में शामिल कर लिया जाएगा। इनमें बनारस का लाल पेड़ा, चिरई गांव गूसबेरी, तिरंगी बर्फी, बनारसी ठंडाई और बनारस लाल भरवा मिर्च आदि शामिल है। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इन व्यंजनों में से सबसे ज्यादा क्या पसंद है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखती रहिए भारत 24।